Hello students, once again you are most welcome in my YouTube channel। बच्चों, आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र तथा रोमांस। भौतिक विज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है वो बहुत विशाल है, विस्तृत है। 18वीं सदी के अंत में संपूर्ण विज्ञान को केवल एक ही नाम से जाना जाता था, जिसको कहते हैं प्राकृतिक दर्शन, नेचुरल फिलोसफी। ठीक है, धीरे धीरे इसमें जो है विकास हुआ और फाइनली प्राकृतिक दर्शन के दो पार्ट हुए, दो भागों में इसको बांटा गया, जिसको नाम दिया गया पहला जीव विज्ञान, दूसरा भौतिक विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवित वस्तुओं का, जितनी भी जीवित वस्तुएं थी उनका अध्ययन जीव विज्ञान के अंदर, और जितनी जड़ इनर्ट जो चीजें होती हैं, जड़ वस्तुएं जितनी भी थी उनका अध्ययन भौतिक विज्ञान में किया जाता है। और यदि निर्जीव वस्तुओं को छोड़ करके यदि रसायन विज्ञान को निकाल दें तो शेष जो बचता है वो टोटल हम किसके अंदर पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। अर्थात भौतिक विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत ही विशाल है। ठीक है, अब चूंकि हम यदि बात करें जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक विज्ञान की 7 मूल राशियां हैं, उन सभी मूल राशियों का हम क्या करते हैं, बहुत विस्तृत तरीके से क्या करते हैं, उनका जो है अध्ययन करते हैं। उनकी यदि बात करते हैं भौतिक विज्ञान की जो मूल राशियां हैं, जैसे द्रव्यमान, ठीक है, समय और लंबाई। ठीक है, इसमें देखेंगे आप इनका जो है, और यदि हम ऊर्जा भी लें तो भौतिक विज्ञान की जो मूल राशियां हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उनका अध्ययन जो है हम जो है उनका जो उनके जो अध्ययन का जो परिसर है, उस परिसर है वो सूक्ष्म से लेकर के बहुत विशाल तक है। यदि बात करें, समझने की कोशिश करें, यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई हम कहां से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो साइज है उससे भी न्यूनतम तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लंबाई यदि बात करें तो 10 की घात -14 मीटर से लेकर के हम 10 की घात 26 मीटर तक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्योंकि 10 की घात -14 ये किसका साइज होता है? नाभिक का साइज होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, नाभिक का साइज। और इससे कम भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और इससे ज्यादा 10 की घात 26 जो पूरा ब्रह्मांड का जो साइज है, ठीक है, लंबाई, वो 10 की घात 26 मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मतलब 10 के पीछे यदि हम बात करें तो 1/14 को लिखते हैं, -14 को 1/10 के पीछे कितने जीरो? 14 जीरो। 10 के पीछे कितने जीरो? 14 जीरो मीटर तक हम क्या कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। और उतना ही यदि हम इसकी बात करें तो 10 के पीछे 26 जीरो, तो आप लगा लीजिएगा कितनी व्यापक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं किसकी, ये तो लंबाई हो गया। समय है, तो समय को यदि हम मेजर करते हैं तो समय को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि 10 की घात जो समय है उसको हम लेते हैं 10 की घात समय को हम लेते हैं 10 की घात -22 सेकंड से लेकर के 10 की घात 18 सेकंड, मतलब मेजरमेंट कर सकते हैं हम। समय का जो मापन कर सकते हैं, समय का जो मेजरमेंट अति सूक्ष्म, मतलब सेकंड का 1/10, मतलब इस 10 की घात -22 को लिख सकते हैं हम 10 की घात 10 के पीछे कितने जीरो? 22 जीरो। 1 2 3 इस प्रकार से 22 जीरो। कितने जीरो? 22 जीरो हम 10 के पीछे लगा सकते हैं। तो सेकंड का
इतने वहां हिस्सा, उतना हम टाइम को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम हम कहां तक मेजर कर सकते हैं, से लेकर के 10 की घात 18 का मतलब 10 के पीछे कितने जीरो, 18 जीरो। कितने जीरो हो गए, 18 जीरो तक हम क्या कर सकते हैं, समय को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं सेकंड में। ठीक है, तो बोलने का मतलब है इनका जो क्षेत्र है, ठीक है, हम सूक्ष्म लंबाई से लेकर के, यदि हम लंबाई की बात करें तो सूक्ष्म लंबाई से लेकर के, सूक्ष्म लंबाई जैसे नाभिक का साइज से लेकर के बड़ी लंबाई के साइज, जो ब्रह्मांड का जो पूरा साइज है, उस लंबाई तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यदि हम समय की बात करें तो सूक्ष्म समय, जिसका परिसर क्या होता है, बहुत नीचे से 10 की घात -22 सेकंड से लेकर के 10 की घात 18 सेकंड तक हम क्या कर सकते हैं, समय का मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला जो है हमारे पास, यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम मेजर कर सकते हैं 10 की घात -30 केजी से लेकर के, ठीक है, फिर कहां तक, 10 की घात 55 केजी। बोलने का मतलब है जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान है, इसको हम दिखाते हैं कि मास है ये किसका, 10 की घात -30 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब सच में, चूंकि जो पदार्थ है, परमाणु है, वो तीन कणों से, मूल रूप से 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, न्यूनतम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10 की घात -30 से लेकर के पूरा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, उसका द्रव्यमान कितना है, 10 की घात 5। मतलब 10 की घात -30 को हम लिख सकते हैं 1/10 की घात के पीछे 30 जीरो। कितने जीरो, 30 जीरो। तो मतलब इतने सूक्ष्म द्रव्यमान का भी हम अध्ययन करते हैं इसमें, जो इलेक्ट्रॉन का माना जाता है 10 की घात -30। और जो मैक्सिमम द्रव्यमान है पूरे विश्व का, पूरे वो द्रव्यमान है 10 के पीछे 55 जीरो। कितने जीरो, 55 जीरो। 55 जीरो है 10 के पीछे। मतलब इतने विशाल द्रव्यमान को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा, इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, बहुत विशाल है, जिसमें हम छोटे से छोटे चीजों का के जो परिसर होते हैं, उन छोटे परिसर से लेकर के बड़े परिसर तक का हम क्या कर सकते हैं, भौतिक राशियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे आप देखेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट। अब चूंकि जो है, जो भौतिक विज्ञान का जो अध्ययन है उसमें टोटली एक्साइटमेंट है, रोमांच है। जितने भी सिद्धांत हुए, जितनी भी खोजें हुई, वो प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित है। मनुष्य ने, चूंकि मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा गया है संपूर्ण जीवधारियों में से, तो उसमें क्या किया, उसने घटनाओं को जाना, पहचाना, ठीक है, समझा, और समझाने के बाद जो है उन पर जो है अध्ययन करने के फलस्वरूप जो है खोजें हुई। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा खोज कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का जो खोज हुई, न्यूटन जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सेब जो है नीचे गिरा, तो उसी सेब के नीचे गिरने पर ही जो है आइजैक न्यूटन ने जो है उस पर अध्ययन किया और एक गुरुत्वाकर्षण नियम दे दिया। गैलीलियो ने क्या किया, चर्च की घड़ी चल रही थी, ठीक है, चर्च का जो चर्च पे जो लगा होता है उसको देखा, उसको देखने के बाद जो है आवर्तकाल के हिसाब से उसने जो है क्या निकाल दिया, समय की खोज कर दी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जेम्स वाट ने केतली पे पानी रखा हुआ था, केतली पे पानी रखा और पानी क्या कर रहा था, उबल रहा था, जिससे उसका ढक्कन क्या हो रहा, केतली का ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा था। इस खोज के कारण इसको जब जेम्स वाट ने देखा, उसने कहा कि भाप में कितनी शक्ति है कि वो ढक्कन को भी उठा दे रहा है। तो इस पर जो है अध्ययन करने के बाद जेम्स वाट ने जो है भाप के इंजन की खोज करी, जो आगे आकर के उसको जो है बहुत ज्यादा काम हुआ, जितने भी इंजन बने, है ना। तो ये क्रांतिकारी, ये क्या है, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, या आर्किमिडीज की सिद्धांत की बात हम करें तो आर्किमिडीज ने क्या किया, आर्किमिडीज जो है बाथटब में नहा रहे थे, अब नहाते हुए उसने देखा कि जब वो गए तो नहा करके क्या हुआ, जब वस्तुएं क्या होती हैं, जब पानी में डूब रही हैं, तो ठीक है, आर्किमिडीज का जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है।
बाथ टब में नहा रहे थे तो उसको ऐसा अनुभव वहां पे फील हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ कि वो भार में जो कमी आई वो किसमें, द्रव द्वारा हटाए गए, द्रव के द्वारा जो हटाया गया भार है। ठीक है, जब आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जब किसी वस्तु को द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में क्या आती है, कमी आती है। वो कमी किसके द्वारा आती है, द्रव द्वारा, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इस तरीके से जो है आर्किमिडीज ने जो है पलोवन के नियम जो दिए, पलोवन के नियम की खोज हुई, आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है और रोमांच है ये बहुत ज्यादा है, इसमें रोमांच है। मतलब प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित जो है सिद्धांत है, कुछ सीमित सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे पूरी प्रकृति के जो कार्य होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा मैं पढ़ा रहा हूं प्रकृति में मूल बल। मूल बल, प्रकृति में जो बल है, प्रकृति में जो बल है वो बल है, क्योंकि आप देखेंगे कि बल की मतलब प्रकृति में मूल तो कितने बल हैं, 4। वैसे कई प्रकार के बल आपको दिखेंगे। जितनी भी परिघटनाएं हो रही हैं प्रकृति के अंदर वो बल के कारण, एक दूसरे पर लगने वाले बलों के कारण ही हो रहे हैं। ठीक है, यदि हम चल रहे हैं, पृथ्वी में चल रहे हैं, पृथ्वी पर खड़े हैं, तो ये घर्षण बल के कारण जो है हम खड़े हैं। ठीक है, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लग रहा है तो ये हम जो है यांत्रिकी के अंदर हमने जो है किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, हमेशा आकर्षण बल होता है। ठीक है, पानी बह रहा है तो वहां पे संयान बल है। ठीक है, आवेशों के मध्य वैद्युत बल काम कर रहा है। ठीक है, चुंबक, आपने चुंबक में देखा होगा, दो सजातीय ध्रुव होंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। वो दो सजातीय ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, विजातीय ध्रुव होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत सारे बल हैं, लेकिन केवल जो पूरी पृथ्वी की जो परिघटनाएं हैं वो केवल 4 बलों पर आधारित है। पहला बल है आपका, पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। पहला बल है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल किससे कहते हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण ने अपना नियम दिया, उन्होंने कहा कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। पिंड बोले भाई, एक पिंड ये है, एक पिंड ये है, ए और पी। अब उनके बीच की दूरी माना सपोज कुछ डिस्टेंस है, उनके बीच कुछ डिस्टेंस मानी है। ठीक है, तो किन्हीं दो, माना पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वो m1, दूसरे का क्या है m2। अब इनके बीच क्या है, एयर है, माध्यम क्या है, वायु है। ठीक है, और माध्यम ना भी हो तब भी जो है चल सकता है। तो किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, आकर्षण बल, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, उन पिंडों के जो गुरुत्वाकर्षण ने जो बल दिया वो बल किस पे काम कर रहा है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। पहले पिंड का द्रव्यमान m1, दूसरे का m2, दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तथा दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, r है, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तथा उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिससे समीकरण नंबर 2। तो फाइनली कहा कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटे r², या हम इसको बोल सकते हैं F इक्वल टू k m1 m2 बटे r²। ठीक है, जहां k क्या है, कांस्टेंट राशि जिसको हम बोलते हैं g। ठीक है, ग्रेविटेशनल नियता, गुरुत्वाकर्षण नियता। तो गुरुत्वाकर्षण ने जो नियम दिया किस पे आधारित ये खोज की, कि जब उसने देखा कि एक सेब के पेड़ में वो बैठा हुआ था, उसने देखा कि सेब क्या हो रहा है, नीचे गिरा,
वस्तुएं क्या होती हैं, हम यदि प्रैक्टिकल बेस में परीक्षण करेंगे तो विभिन्न वस्तुओं को यदि हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकने के बाद कुछ दूरी चलने के बाद निश्चित रूप से क्या हो जाती है, नीचे आती है। तो किसके कारण कि पृथ्वी में एक ऐसा आकर्षण बल है जो वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण ने जो अपना नियम दिया कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो बल क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण। इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। उसका गणितीय जो फॉर्मूला उसने दिया F इज इक्वल टू K की जगह G M1 M2 बटे R², जहां पे G क्या है, G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जहां पे G क्या है, और G का मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस होता है 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति जी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये गुरुत्वाकर्षण नियम निकल गया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण निकलने के बाद जो है हमारे पास जो है दूसरा जो बल है, अब दूसरा जो बल होगा वो होगा स्थिर वैद्युत की बल। यह वैद्युत चुंबकीय बल। दूसरा जो बल है मूल बल विद्युत चुंबकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल। अब आप देखेंगे कि वैद्युत चुंबकीय बल, बल का बोलने का मतलब व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या है कि बल किससे कहेंगे, यदि हम वास्तव में बल की डेफिनेशन देंगे तो बल क्या है, बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन करता है। बल क्या करता है, एक दूसरे पर क्या करता है, धक्का देता है। ठीक है, तो बल की जो प्रॉपर डेफिनेशन है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। यदि वस्तु गति अवस्था में है तो उसको क्या करता है, उसमें बल लगा करके उसको स्थिर कर देता है। यदि वस्तु स्थिर है तो वस्तु क्या पर बल लगाकर उसको क्या कर रहा है, बल क्या कर रहा है, उसको गति अवस्था में ला देना, मतलब उसकी अवस्था में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, उसको कहेंगे बल। और बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में हम बोलते हैं न्यूटन, और चूंकि F बराबर ma। ठीक है, समझ आ रहा है, m मास द्रव्यमान का kg न्यूटन, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन होता है। अब आप देखेंगे दूसरा जो बल है वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल में वैद्युत बल क्या होता है, क्योंकि कोई भी परमाणु है वो तीन कणों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, इसके विपरीत पॉजिटिव, और ये होता है न्यूट्रॉन, उदासीन, जिसको कहेंगे उदासीन। अब आप देखेंगे कि अब इसको माइनस वाले आवेश को Q और दूसरे को पॉजिटिव को प्लस Q बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच जो है डिस्टेंस माना, सपोज मैं वही मानता हूं R। ठीक है, तो जो ये जो नियम है वैद्युत, जो नियम स्थिर वैद्युतिकी का जो नियम है वो कूलाम ने दिया। कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो आवेशों के, एक आवेश किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या तो आकर्षण होगा या क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, आवेशों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण। आकर्षण कब होगा, ध्यान देने वाली बात है, यदि धन धन होगा या ऋण ऋण